ऐसी बातें जो कभी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के मुखमंडल से कभी ऐसे उद्गार आपने नहीं सुने होंगे, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक प्रधानमंत्री को हर समय और हर कीमत पर भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, अपने पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए, भले उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। भारत एक विशाल देश है, एक बड़ा सफल लोकतंत्र माना जाता है, पूरा विश्व इस देश को, इस लोकतंत्र को चलते हुए देखता है, उससे ईर्ष्या करता है, उससे सीखने की चेष्टा करता है। यह ऐसा महान देश और उसका प्रधानमंत्री एक चुनाव के आगे उसकी जुबान भी फिसल जाए, अपना आपा भी खो बैठे और निम्न स्तर की राजनीति पे उतर आए, तो वो लोकतंत्र को और भारत को विश्व समुदाय के सामने एक बहुत ही अजीब सी दृश्य पेश करता है। चुनाव जीतना आवश्यक होता है प्रधानमंत्री जी, हम समझते हैं इस बात को, हम आपसे कहीं ज्यादा चुनाव जीते हैं और आगे भी जीतेंगे, लेकिन देश की आत्मा को हराकर चुनाव जीतना है, मुझे लगता है ये उससे करारी हार और कोई नहीं हो सकती, जब आपने देश की आत्मा को हरा दिया अपना एक चुनाव जीतने के लिए। ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हमें मिले, जहां तथाकथित विकास पुरुष शमशान कब्रिस्तान की बातें करने लगा और लोगों को दिग्भ्रमित करने लगा। हाँ, लोग कुछ वक्त के लिए दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं और आपकी बातें सुनने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोग पलटकर आपको अपनी बात भी सुनाते हैं, जैसा कि आपको फूलपुर, कैराना, गोरखपुर, राजस्थान के 2 उपचुनाव में सुनाई गई। और जब जनता अपनी बात सुनाने पर आती है तो प्रधानमंत्री जी, वो आवाज बड़ी तेज होती है, बड़ी तीखी होती है, सत्य से भरी हुई होती है, आपको कान बंद करने पड़ जाए तो भी आपको वो सुनाई देगी, उसकी गूंज बड़ी जबरदस्त होती है। गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया आप सबने देखी। देश के प्रधानमंत्री गुजरात के सुपुत्र हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस तथाकथित गुजरात मॉडल को लेकर पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा, उसका नाम भी उन्होंने गुजरात के चुनाव में नहीं लेना उचित समझा, विकास का नाम लेना भूल गए। आखिर क्यों? वहां क्या किया? वहां पाकिस्तान की शरण में चले गए। अजीब सी बात की, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, सुब्रमण्यम स्वामी जी के समधी और पूर्व राजनयिक सलमान हैदर, इन सब पर उंगली उठाई और कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये गुजरात के चुनावों पर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात के चुनाव पर प्रभाव डालने की चेष्टा कर रहे हैं। पाकिस्तान गुजरात के चुनाव पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष और तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह उनका आरोप था 10 दिसंबर को। हतप्रभ रह गए सब। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ा करारा उत्तर दिया, हिम्मत दिखाते, जांच बैठाते, एफआईआर करवाते। आखिर ये देश की सुरक्षा की बात है, लोकतंत्र की प्रक्रिया की बात है। कोई चुनाव पर प्रभाव डालने की चेष्टा बाहर का देश कर रहा है और आप चुप बैठे हैं, एक भाषण देकर आप अपनी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बोला गया हर शब्द विश्व का हर नेता सुनता है, विश्व का मीडिया जगत सुनता है, विश्व के विश्लेषक सुनते हैं, उसका बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं। आपने ये भी नहीं सोचा? आप कोई आम आदमी नहीं है, कोई चलते फिरते कोई कुछ बोल दे, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी मर्यादा है, आपको लोग गंभीरता से लेते हैं। आरटीआई की किसी ने भाई, गुजरात में आपने इतनी बड़ी टिप्पणी की, आपने उसकी जांच तो की होगी। आपके स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विच इज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट समबडी इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरल प्रोसेस of a state in India, that to a foreign power, that to in collusion with some celebrities, some political powerful people, former army chief, former prime minister. कुछ तो आपके पास सबूत होंगे। आरटीआई की गई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरटीआई का जवाब बड़ा अच्छा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला, the information sought pertains to PM speaking during a political campaign. The information obviously does not relate to a policy matter or a decision of the government.
So with regard to the Prime Minister, he is entitled to receive informal or formal information from multiple sources. ये प्रधानमंत्री कार्यालय जवाब दे रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्रोत से कई स्रोतों से प्रधानमंत्री के पास सूचनाएं आती हैं और उन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री, ये एक नई परंपरा आपने शुरू की, इनफॉर्मल। व्हाट इज इनफॉर्मल अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? आपने संविधान की शपथ ली, आप इनफॉर्मल बात कर रहे हैं। आप इनफॉर्मल सोर्सेज से बात सुनकर पूरे देश में, आप अपने पूरे विश्व में आप लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री, आप लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज से आपने जानकारी प्राप्त की। कौन है वो इनफॉर्मल सोर्स? हम ये जानना चाहते हैं। आप चले जाते हैं विदेश, कहते हैं इनफॉर्मल यात्रा है। अरे कुछ तो फॉर्मल होगा आपके बारे में। या आप 16 मई से आज तक सब कुछ इनफॉर्मल ही करते आए हैं? इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना आर्टिकुलेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट आर्टिकुलेट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। आई डोंट नो व्हाई। और आप इनफॉर्मल सोर्सेज से पर निर्भर होकर इस तरह की बात करेंगे, ये क्या शोभा देता है? क्या भारत की ऐसी छवि आप इस पूरे विश्व में बनाना चाहते हैं? हम ये मांग करते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने पत्र में यही मांग की थी उस वक्त। और अब आरटीआई से ये खुलासा हो गया, और आरटीआई में भी जब उत्तर नहीं मिला एप्लीकेंट को, शिकायतकर्ता को, तो वो अपीलेट अथॉरिटी में गया। वहां उसने बड़ा अच्छी तरह पूछा कि भाई ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, लोकतंत्र का बात है। कोई विदेशी पावर आकर, विदेशी ताकत आकर हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रही है, तो आप कम से कम ये तो बताइए कि क्या आपने एक्शन लिया, आपको कहां से सूचना मिली? उत्तर तो वही मिलता है सब जगह, इनफॉर्मल सोर्सेज थे साहब, हमें नहीं मालूम कहां से मिली, प्रधानमंत्री जाने। तो अगर प्रधानमंत्री जानते हैं ये उनको कहां से सूचना मिली, तो आप के माध्यम से हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि वो सबको बताएं, क्या एक्शन लिया उन्होंने, ये बताएं। अभी कुछ दिन पहले उनके दो नेताओं ने फिर पाकिस्तान, अरे आप चुनाव हारते हैं, देश का चुनाव है, लड़िए, राजनीतिक तौर पे आमने सामने आकर लड़िए, मुद्दों पर लड़िए। ये पाकिस्तान पाकिस्तान क्या लगा रखा है? कभी हाफिज सईद याद आ जाता है, कभी ओसामा याद आ जाता है, देश का किसान नहीं याद आता, देश का छोटा व्यापारी नहीं याद आता, बेरोजगार नौजवान याद नहीं आता। आप देश की राजनीति को कहां गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं? चुनाव हार जीत सब चलती है, आप हारना भी हमसे सीखिए, जीतना भी हमसे सीखिए, सरकार चलाना भी हमसे सीखिए, हमें तीनों अनुभव है। देश शर्मिंदा है इस बात पर कि देश के प्रधानमंत्री ने असत्य बोला एक चुनाव जीतने के लिए। देश शर्मिंदा है इस बात पर कि देश के प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राजनयिक, पूर्व सेनाध्यक्ष का अपमान किया। देश जवाब मांगता है। इससे संबंधित प्रश्न आप पहले पूछिए और बाकी कुछ बात। देश से और लोकतंत्र से, हमारी डेमोक्रेसी, वी डिजर्व अ बेटर नैरेटिव, वी डिजर्व अ हेल्दियर नैरेटिव। एक स्वस्थ परंपरा इस लोकतंत्र में चलती आई है, वो उस परंपरा को न तोड़ें, माफी इस देश से मांगे। आरटीआई, जिसको ये सदैव कमजोर करने का इनका भरसक प्रयास रहा है, कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। अब आरटीआई के माध्यम से अगर ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री के पास कोई सोर्स नहीं था, कोई फॉर्मल सोर्स नहीं था, तो अब तो सबके सामने स्पष्ट हो गई है ये बात कि एक निम्न स्तर का जुमला था। इसके बाद तो माफी बनती है, और अगर अब भी माफी नहीं मांगे तो लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा खतरा है कि भारत का प्रधानमंत्री इस स्तर पर जाकर चुनाव लड़ता।
ये प्रश्न चिन्ह लोकतंत्र को शोभा नहीं देता, इस प्रश्न चिन्ह को हटाना होगा। जी, एनीवन एल्स? Any threat received by anyone against the Prime Minister of India, howsoever suspicious that threat is, howsoever vague that threat is, even if it is a rumor, it should be taken seriously. And action should be taken, investigation should be done, and it should not be politicized. Do not use a threat to the Prime Minister of India for petty politics. We have lost 2 Prime Ministers. पिछले कई वर्षों से, 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि किसी भी स्तर का चुनाव आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना आपा खो बैठते हैं और विचित्र बातें करने लगते हैं। ऐसी बातें जो कभी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के मुखमंडल से कभी ऐसे उद्गार आपने नहीं सुने होंगे। वो ऐसी बातें करते हैं। एक प्रधानमंत्री को हर समय और हर कीमत पर भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, अपने पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए, भले उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। भारत एक विशाल देश है, एक बड़ा सफल लोकतंत्र माना जाता है। पूरा विश्व इस देश को, इस लोकतंत्र को चलते हुए देखता है, उससे ईर्ष्या करता है, उससे सीखने की चेष्टा करता है। यह ऐसा महान देश और उसका प्रधानमंत्री एक चुनाव के आगे उसकी जुबान भी फिसल जाए, अपना आपा भी खो बैठे और निम्न स्तर की राजनीति पे उतर आए, तो वो लोकतंत्र को और भारत को विश्व समुदाय के सामने एक बहुत ही अजीब सी दृश्य पेश करता है। चुनाव जीतना आवश्यक होता है प्रधानमंत्री जी, हम समझते हैं इस बात को। हम आपसे कहीं ज्यादा चुनाव जीते हैं और आगे भी जीतेंगे, लेकिन देश की आत्मा को हराकर चुनाव जीतना है, मुझे लगता है ये उससे करारी हार और कोई नहीं हो सकती जब आपने देश की आत्मा को हरा दिया अपना एक चुनाव जीतने के लिए। ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हमें मिले, जहां तथाकथित विकास पुरुष शमशान कब्रिस्तान की बातें करने लगा और लोगों को दिग्भ्रमित करने लगा। हाँ, लोग कुछ वक्त के लिए दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं और आपकी बातें सुनने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद लोग पलटकर आपको अपनी बात भी सुनाते हैं, जैसा कि आपको फूलपुर, कैराना, गोरखपुर, राजस्थान के 2 उपचुनाव में सुनाई गई। और जब जनता अपनी बात सुनाने पर आती है तो प्रधानमंत्री जी वो आवाज बड़ी तेज होती है, बड़ी तीखी होती है, सत्य से भरी हुई होती है। आपको कान बंद करने पड़ जाए तो भी आपको वो सुनाई देगी, उसकी गूंज बड़ी जबरदस्त होती है। गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया आप सबने देखी। देश के प्रधानमंत्री गुजरात के सुपुत्र हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस तथाकथित गुजरात मॉडल को लेकर पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा, उसका नाम भी उन्होंने गुजरात के चुनाव में नहीं लेना उचित समझा। विकास का नाम लेना भूल गए। आखिर क्यों? वहां क्या किया? वहां पाकिस्तान की शरण में चले गए। अजीब सी बात की। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, सुब्रमण्यम स्वामी जी के समधी और पूर्व राजनयिक सलमान हैदर, इन सब पर उंगली उठाई और कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये गुजरात के चुनावों पर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात के चुनाव पर प्रभाव डालने की चेष्टा कर रहे हैं। पाकिस्तान गुजरात के चुनाव पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष और तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह उनका आरोप था 10 दिसंबर को। हतप्रभ रह गए सब। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ा करारा उत्तर दिया। हिम्मत दिखाते, जांच बैठाते, एफआईआर करवाते। आखिर ये देश की सुरक्षा की बात है, लोकतंत्र की प्रक्रिया की बात है। कोई चुनाव पर प्रभाव डालने की चेष्टा बाहर का देश कर रहा है और आप चुप बैठे हैं, एक भाषण देकर आप अपनी जिम्मेदारी समाप्त हो गई। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बोला गया हर शब्द विश्व का हर नेता सुनता है, विश्व का मीडिया जगत सुनता है, विश्व के विश्लेषक सुनते हैं।
उसका बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं। आपने ये भी नहीं सोचा? आप कोई आम आदमी नहीं है, कोई चलते फिरते कोई कुछ बोल दे, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी मर्यादा है, आपको लोग गंभीरता से लेते हैं। आरटीआई की किसी ने, भाई गुजरात में आपने इतनी बड़ी टिप्पणी की, आपने उसकी जांच तो की होगी। आपके स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विच इज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट somebody is trying to influence the electoral process of a state in India, that to a foreign power, that too in collusion with some celebrities, some political powerful people, former army chief, former prime minister. कुछ तो आपके पास सबूत होंगे। आरटीआई की गई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरटीआई का जवाब बड़ा अच्छा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला, the information sought pertains to PM speaking during a political campaign. The information obviously does not relate to a policy matter or a decision of the government. So with regard to the Prime Minister, he is entitled to receive informal or formal information from multiple sources. ये प्रधानमंत्री कार्यालय जवाब दे रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्रोत से, कई स्रोतों से प्रधानमंत्री के पास सूचनाएं आती हैं और उन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री, ये एक नई परंपरा आपने शुरू की है, इनफॉर्मल। व्हाट इज इनफॉर्मल अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? आपने संविधान की शपथ ली, आप इनफॉर्मल बात कर रहे हैं। आप इनफॉर्मल सोर्सेज से बात सुनकर पूरे देश में, आप अपने पूरे विश्व में आप लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री, आप लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज से आपने जानकारी प्राप्त की। कौन है वो इनफॉर्मल सोर्स? हम ये जानना चाहते हैं। आप चले जाते हैं विदेश, कहते हैं इनफॉर्मल यात्रा है। अरे कुछ तो फॉर्मल होगा आपके बारे में। या आप 2014 16 मई से आज तक सब कुछ इनफॉर्मल ही करते आए हैं? इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना articulate prime minister, he is considered to be the most articulate prime minister in India. I don't know why. और आप informal sources से पर निर्भर होकर इस तरह की बात करेंगे, ये क्या शोभा देता है? क्या भारत की ऐसी छवि आप इस पूरे विश्व में बनाना चाहते हैं? हम ये मांग करते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने पत्र में यही मांग की थी उस वक्त। और अब आरटीआई से ये खुलासा हो गया, और आरटीआई में भी जब उत्तर नहीं मिला एप्लीकेंट को, शिकायतकर्ता को, तो वो अपेलेट अथॉरिटी में गया। वहां उसने बड़ा अच्छी तरह पूछा कि भाई ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, लोकतंत्र का बात है, कोई विदेशी पावर आकर, विदेशी ताकत आकर हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रही है, तो आप कम से कम ये तो बताइए कि क्या आपने एक्शन लिया, आपको कहां से सूचना मिली? उत्तर तो वही मिलता है सब जगह, इनफॉर्मल सोर्सेज थे साहब, हमें नहीं मालूम कहां से मिली, प्रधानमंत्री जाने। तो अगर प्रधानमंत्री जानते हैं ये उनको कहां से सूचना मिली, तो आप के माध्यम से हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि वो सबको बताएं, क्या एक्शन लिया उन्होंने, ये बताएं। अभी कुछ दिन पहले उनके दो नेताओं ने फिर पाकिस्तान, अरे आप चुनाव हारते हैं, देश का चुनाव है, लड़िए, राजनीतिक तौर पे आमने सामने आकर लड़िए, मुद्दों पर लड़िए। ये पाकिस्तान पाकिस्तान क्या लगा रखा है? कभी हाफिज सईद याद आ जाता है, कभी ओसामा याद आ जाता है, देश का किसान नहीं याद आता, देश का छोटा व्यापारी नहीं याद आता, बेरोजगार नौजवान याद नहीं आता। आप देश की राजनीति को कहां गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं? चुनाव हार जीत सब चलती है, आप हारना भी हमसे सीखिए, जीतना भी हमसे सीखिए, सरकार चलाना भी हमसे सीखिए, हमें तीनों अनुभव है। देश शर्मिंदा है इस बात पर कि देश के प्रधानमंत्री ने असत्य बोला एक चुनाव जीतने के लिए। देश शर्मिंदा है इस बात पर कि देश के प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राजनयिक, पूर्व सेनाध्यक्ष का अपमान किया। देश जवाब मांगता है। इससे संबंधित प्रश्न आप पहले पूछिए और बाकी कुछ बात। देश से और लोकतंत्र से, हमारी डेमोक्रेसी, वी डिजर्व अ बेटर नैरेटिव,
वी डिजर्व अ हेल्दियर नैरेटिव। एक स्वस्थ परंपरा इस लोकतंत्र में चलती आई है, वो उस परंपरा को न तोड़ें, माफी इस देश से मांगे। आरटीआई, जिसको ये सदैव कमजोर करने का इनका भरसक प्रयास रहा है, कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। अब आरटीआई के माध्यम से अगर यह आ रहा है कि प्रधानमंत्री के पास कोई सोर्स नहीं था, कोई फॉर्मल सोर्स नहीं था, तो अब तो सबके सामने स्पष्ट हो गई है ये बात कि एक निम्न स्तर का जुमला था। इसके बाद तो माफी बनती है, और अगर अब भी माफी नहीं मांगे तो लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा खतरा है कि भारत का प्रधानमंत्री इस स्तर पर जाकर चुनाव लड़ता। यह प्रश्न चिन्ह लोकतंत्र को शोभा नहीं देता, इस प्रश्न चिन्ह को हटाना होगा। जी, एनीवन एल्स? Any threat received by anyone against the Prime Minister of India, howsoever suspicious that threat is, howsoever vague that threat is, even if it is a rumor, it should be taken seriously. And action should be taken, investigation should be done, and it should not be politicized. Do not use a threat to the Prime Minister of India for petty politics. We have lost 2 Prime Ministers. पिछले कई वर्षों से, 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि किसी भी स्तर का चुनाव आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना आपा खो बैठते हैं और विचित्र बातें करने लगते हैं। ऐसी बातें जो कभी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के मुखमंडल से कभी ऐसे उद्गार आपने नहीं सुने होंगे, वो ऐसी बातें करते हैं।